आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी आईपी सिक्योरिटी को डिस्कस करना, जो कि सिक्योरिटी इन टीसीपी आईपी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको टीएलएस बताया था, ये पार्ट 2 है सिक्योरिटी इन टीसीपी आईपी वाले लेक्चर का, जिसके अंदर हम आईपी सिक्योरिटी को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास आता है आईपी सिक्योरिटी। ये क्या होती है कि आईपी सिक्योरिटी जो होती है वो सिक्योरिटी एट लेयर 3 पे होती है, यानी कि नेटवर्क लेयर पे होती है। जो प्रीवियस यानी कि टीएलएस हमने जो पढ़ा था वो कहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करा था, वो लेयर 4 और लेयर 5 के दरमियान। ठीक हो गया। तो ये आईपी सिक्योरिटी हमारा सिक्योरिटी एट लेयर 3 होता है। वही सेम काम है कि सिक्योर चैनल प्रोवाइड करना है कम्युनिकेशन के लिए, नेटवर्क लेयर पे ये प्रोवाइड करा होता है। आईपी सिक्योरिटी इंश्योर्स वही कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिसिटी, अलाउ सिक्योर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एप्लीकेशन और हायर प्रोटोकॉल्स, यानी कि जो इससे ऊपर वाली लेयर्स वगैरह होती हैं एप्लीकेशन उनसे इंडिपेंडेंट होता है। और ये नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी पे प्रोवाइड करता है। नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी है इंस्टेड ऑफ एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी। ठीक हो गया। प्रीवियस वाली जो हमारी उस पर थी। अब फिलोसफी इसमें क्या होता है कि इम्प्लीमेंटिंग सिक्योरिटी। अब आईपी सिक्योरिटी में दरअसल होता क्या है, अब वो जो प्रीवियस थी उसके अंदर तो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह का कोई मसला नहीं था कि आप मैक वगैरह कहीं भी यूज़ करें तो कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। कुछ उससे उसमें मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि सिक्योरिटी एप्लीकेशन के अंदर क्या मसले वगैरह थे। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देखें। तो इसमें क्या होता है कि आईपी सिक्योरिटी जो होती है ना, ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, तो हमें किसी एप्लीकेशन को मॉडिफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी कि अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चेंज कर दिया तो जितनी भी एप्लीकेशन है ना, वो सारी की सारी सिक्योर हो जाती हैं। उनमें अलग अलग काम नहीं करना पड़ता, जाके मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। तो ये इसका एडवांटेज है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि डाटा लिंक लेयर के और नेटवर्क लेयर के दरमियान जो है हमारे पास आईपी सिक्योरिटी आ जाती है, जो डाटा वगैरह सिक्योरिटी ट्रांसफर कर रही होती है। ठीक हो गया। एडवांटेजेस वगैरह मैंने आपको पहले भी बता दिया। और दूसरा ये कि कैन बी अप्लाई टू ऑल नेटवर्क ट्रैफिक राउटर फायरवॉल्स वेंडर्स कैन इम्प्लीमेंट इट। और ट्रांसपेरेंट होती है, यानी कि एप्लीकेशन के लिए और यूजर के लिए भी उनको पता नहीं लगेगा कि भाई आईपी सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट भी है या नहीं। और लिमिटेशन इसमें आ जाता है कि लिमिटेड आईपी एड्रेस होते हैं, हैज नो कांसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन यूजर। अब एप्लीकेशंस की बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ पे यूजेज है इसका। तो ये है, क्या कहता है कि सिक्योर कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन कंपनी ब्रांचेस। लाइक इसका आप इस तरह ले सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस है और इस्लामाबाद कैंपस है, उन दोनों के दरमियान जो है ना वो ये डिफरेंट ब्रांचेस है ना, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन चैनल है, कनेक्शन जो है उसको ये सिक्योर कर रहा होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं कि सिक्योर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशंस आ जाती हैं कि कंपनी के अंदर जो कस्टमर वगैरह या एम्प्लॉयज़ वगैरह है उनके साथ सिक्योर कम्युनिकेशन आ जाती है। बिटवीन पीस का मतलब है कि दो पीसेस के दरमियान कम्युनिकेशन सिक्योर होती है। तो ये सारी इसकी एप्लीकेशन में आ जाता है। अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, आईपी सिक्योरिटी का क्या पूछा जा सकता है, सिंपल डेफिनेशन वगैरह पूछ सकते हैं कि होती क्या है। तो सिंपल आपने लिख देना कि आईपी सिक्योरिटी इज अ नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड ऑथेंटिकेशन फॉर आईपी एड्रेस, या आईपी पैकेट भी आप कह सकते हैं। नो सॉरी, आईपी एड्रेस नहीं कहना आपने, आईपी पैकेट करना, या मैसेज कह दें, या डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी आपने। ठीक हो गया। तो और ये कहाँ पे होते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जिसकी बेस पे हमारे सारी एप्लीकेशन वगैरह सिक्योर हो जाती हैं। ठीक हो गया। अलग अलग मॉडिफिकेशन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं आईपी सिक्योरिटी के ऑपरेटिंग मोड्स। एक होता है कि हमारे पास ट्रांसपोर्ट मोड आ जाता है, और एक आता है टनल मोड। ठीक हो गया। आप देख भी सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट मोड ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दो पीसेस के दरमियान है, और ये गेटवे के दरमियान जो है वो टनल मोड है। इनकी डिटेल्स वगैरह ये एक फिगर आपने याद रख लेनी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये है ट्रांसपोर्ट मोड। फिगर तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है कि यहाँ से डाटा हम भेज रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें जो जो चीज़ें हैं उनसे से वर्क फ्लो आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं इसमें, ईजी है। ट्रांसपोर्ट मोड होता क्या? ट्रांसपोर्ट मोड सिंपल आपने याद रखना क्या है कि क्रिएट्स अ सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू होस्ट। ठीक हो गया। दो पीसीस के दरमियान ये क्रिएट कर रहा था, दो होस्ट के दरमियान। और ये क्या कर रहा था कि जाहिर बात है कि होस्ट के दरमियान कर रहा है, दो होस्ट में मल्टीपल होस्ट भी हो सकते हैं, लाइक मल्टीपल पीसीज भी हो सकते हैं। तो जाहिर बात है हर पीसी के लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी। तो इस वजह से ये है ना, इसमें है ना आपका ये ओवरहेड आ जाता है कि हर पीसीस के लिए आपने आईपी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ती है। और ये क्या करता है कि हेडर फील्ड को ये ना प्रोटेक्ट नहीं करता। लाइक आप जिस तरीके से देख भी सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, IPv4 हेडर है, TCP UDP हेडर है, प्लस डाटा है। तो इसके अंदर क्या है, आईपी सिक्योरिटी का जो ट्रांसपोर्ट मोड है ना, उसमें क्या है, आईपी सिक्योरिटी का हेडर ये दरमियान में आ गया। IPv4 हेडर जो है ना ये प्रोटेक्ट नहीं हो रहा अब, TCP और UDP। ठीक हो गया।
तो अब टनल मोड में क्या आता है, टनल मोड हमारे पास क्या होता है कि क्रिएट अ कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू गेटवेज। ठीक है, गेटवेज के दरमियान ये कनेक्शन करता है, यानी कि एक आपके पास, यानी कि ये यहाँ पे आपने गेटवे लगाया, उसके साथ आपके पास मल्टीपल सीपीयूज पीसीज वगैरह कनेक्टेड है। तो ये सिर्फ गेटवे को सिक्योर कर लेता है और गेटवे की वजह से आपके पास पूरा चैनल सिक्योर हो जाता है, अलग अलग होस्ट पे जाकर नहीं करना पड़ता। जिस तरह ट्रांसपोर्ट कर रहा था वो अलग अलग पीसीज के दरमियान कर रहा था, ये गेटवेज के दरमियान करता है। तो इस तरह ना ओवरहेड जो है ना इसका ये रिड्यूस हो जाता है कि आईपी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो वन टाइम होती है, और किस पे करते हैं, गेटवे पे करते हैं, होस्ट वगैरह पे नहीं करते। बट ये कंप्यूटेशनली हैवी थोड़ा सा हो जाता है काम इसमें। अब क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हेडर फील्ड्स की। ठीक हो गया, अब ये देख सकते हैं IPv4 हेडर था और TCP UDP है। तो इसको हमने किस तरीके से सिक्योर किया, यानी कि ये देखें IPv4 ने अपना टनल, जो टनल है ना वो अपना एक न्यू हेडर इंट्रोड्यूस कराता है, और उसकी बेस पे उसने IP सिक्योरिटी हेडर एक लगाया, और देन उसके बाद ये देखेंगे फिर जाके IPv4 हेडर आ रहा है जो ओरिजिनल वाला था, एंड टू एंड वाला। इस तरीके से ना ये सिक्योर हो जाता है एज कम्पेयर टू ट्रांसफर। अब ये देखेंगे यहाँ पे IP सिक्योरिटी हेडर है, और ये IPv4 हेडर, ये हालांकि जो ओरिजिनल हेडर था ये बाहर चला गया, इसकी सिक्योरिटी वगैरह नहीं है। अब ये देखें ये कहाँ पे आ रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है। एक उसने अपना टनल मोड क्या कहता है कि अपना न्यू एक IPv हेडर अपेंड करता है, देन उसके बाद IP सिक्योरिटी हेडर आ जाता है, देन उसके बाद ये चीज़ें। तो ये आपसे वो पूछ सकता है कि आप फिगर वगैरह बताएं इसकी, कि किस तरीके से टनल मोड में प्रोटेक्ट होता है हेडर। ठीक हो गया, और ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जिसमें है कि डेफिनेशन ऑफ टू स्पेसिफिक पैकेट टाइप्स, यानी कि दो टाइप्स के पैकेट होते हैं, क्या होते हैं, ऑथेंटिकेशन हेडर और एक होता है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड हेडर, ESP। आजकल जो है ना वो ESP ही यूज़ हो रहा है, क्योंकि ESP के अंदर ऑथेंटिकेशन हेडर ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब ये देखेंगे ये क्या प्रोवाइड कर रहा था, इंटेग्रिटी ऑथेंटिकेशन एंड एंटी रिप्ले अटैक से बचना, रिप्ले अटैक से बचना। ठीक हो गया, अब ये क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी आ जाती है, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन और एंटी रिप्ले। ये आखिर के 3 पॉइंट्स वही हैं जो ऑथेंटिकेशन हेडर कर रहा था। तो ये देखें उसके अंदर एक एक्स्ट्रा चीज आ गई, तो ESP के अंदर बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन हेडर खुद ब खुद ही आ जाता है, तो इसलिए ये आजकल यूज हो रहा है। और प्रोटोकॉल फॉर की एक्सचेंज में अगर देखा जाए तो हमारे पास इंटरनेट की एक्सचेंज आ जाती है, और मैसेज सिक्योर की एक्सचेंज यूजिंग पब्लिक एल्गोरिथम एंड डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह आ जाते हैं। जिन लोगों ने डिजिटल सर्टिफिकेट्स के बारे में नहीं पता तो वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ क्या होती हैं कि कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जाती हैं सिक्योरिटी के रिलेटेड, जिसकी बेस पे हम डिसीजन वगैरह ले रहे होते हैं, तो वो सारा कुछ इसमें आता है। रूल्स वगैरह लाइक सोर्स डेस्टिनेशन, इंक्रिप्शन किस तरीके से करनी है, ऑथेंटिकेट किस तरीके से करना है, तो ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अब ये किसी तरह पता लगता है, ये हमारे पास ये देखें कि सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है। सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है कि ये हमें एक वन वे एग्रीमेंट होता है जो कि डिफाइन कर रहा था कि सिक्योरिटी मेथड क्या या ऑप्शंस वगैरह कौन से यूज होंगे, यानी कि सिक्योरिटी पैरामीटर कौन से यूज किए जाएंगे बिटवीन द टू एंटिटीज के दरमियान जो डाटा हमारा ट्रैवल कर रहा था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक हो गया, सिंपल वर्ड, यानी कि वन वे एग्रीमेंट होता है। अब जिसमें हम डिफाइन कर रहे होते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर यूज टू प्रोटेक्ट IP ट्रैफिक बिटवीन द टू एंटिटीज, अब वो होस्ट हो या सर्वर हो या गेटवे वगैरह जो भी हो। ठीक होगा, तो सिक्योरिटी एसोसिएशन होता है, ये बता रहा होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि सेम हो, लाइक ये PCA था जिसने अपना ना ऐसे यूज किया फॉर ट्रांसमिशन के लिए फ्रॉम A to B, उसने एक ना सिक्योरिटी एसोसिएशन का कोई एक जो भी है ना ट्रांसमिशन के लिए यूज किया। अब ये जो PCB है ना उसने PCA को डाटा सेंड किया। अब ये जरूरी नहीं है कि जो इसने ऐसे यूज किया होगा वो सेम टू सेम वही वाला जो A ने B को भेजते वक्त यूज किया था, ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। और ये कहाँ से पता लगेगा, एक हमारे पास डेटाबेस होती है सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस, उससे ये जो लिस्ट है ये दोनों को प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से इनको पता लगता है कि कौन से सिक्योरिटी एसोसिएशन है, तो किस उनमें से वो उनकी अपनी मर्जी के वो कौन सा चूज करके उसके बेस पे डाटा वगैरह ट्रांसफर करें। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, वो ये है कि व्हाट हैपन व्हेन IP सिक्योरिटी पैकेट इज रिसीव्ड, क्या जब आपके पास IP सिक्योरिटी पैकेट रिसीव किया जाता है तो तब क्या होता है। दरअसल जैसे ही एक डिवाइस के पास IP सिक्योरिटी पैकेट आता है ना, वो सबसे पहले उसको तो ये नहीं पता था कि भैया इसको करना क्या है, इसको किस तरीके से डील करना है। वो सबसे वो क्या उसको कैसे पता चलेगा कि इसको मैंने इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट किस तरीके से करना है, इसको ऑथेंटिकेट किस तरीके से करना है, ये सारा कुछ हमें सिक्योरिटी एसोसिएशन बताता है। तो वो क्या करेगा कि इसके सिक्योरिटी एसोसिएशन इसका चेक करेगा, जो कि वो बताएगा कि हाउ टू डिक्रिप्ट इट, हाउ टू ऑथेंटिकेट इट,
विच की इज़ यूज, या इसका रिप्लाई हमें किस तरीके से करना, तो ये सारा सिक्योरिटी एसोसिएशन हमें बता रहा होता है। ठीक हो गया। अब दूसरी जो ग्रीन में बॉक्स है उसमें ये बताया जा रहा है कि ऐसे जो है ना वो डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि वन वे होते हैं, टू वे नहीं होते। मैंने आपको कहा था कि वन वे एग्रीमेंट होता है। तो ये है कि अगर 3 डिवाइसेस है ना आपके पास, तो अगर आप यही एग्जांपल ले लें फर्स्ट ग्राफ, अब आपने ये इसको डाटा भेजा, इसने उसका रिप्लाई भी किया, तो आपके पास 2 आ गए। इसी तरीके से 3 है, अगर आप ये इसको भेजेगा, इधर से रिप्लाई आएगा, ये इसको भेजेगा, इसको रिप्लाई करेगा, तो आपके पास 6 तकरीबन ऐसे आपके लगेंगे अगर 3 डिवाइसेस हैं, तो उस चीज़ का जिक्र यहाँ पे किया गया। देन उसके बाद आता है कि अब हमने तो कहा था कि भजन जब एक आईपी सिक्योरिटी पैकेट एक डिवाइस को रिसीव होता है तो उसको तो पता ही नहीं होता कि इसके साथ करना क्या है, इसको डिक्रिप्ट किस तरीके से करना है, इसको ऑथेंटिकेट किस तरीके से करना है। ये सारा तो चलो आपने कहते हैं कि सिक्योरिटी एसोसिएशन से पता चलेगा, लेकिन ये हमें किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा सिक्योरिटी एसोसिएशन लगना। जारी बात है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन एक एग्रीमेंट होता है, उसके अंदर मल्टीपल रूल्स लिखे होते हैं, आपने किसके साथ करना होता है, कौन सा वाला लगना है। तो इस चीज़ का हमें पता लगता है इस चीज का पता हमें सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स से पता लगता है। क्या एसपीआई जिसको हम कहते हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, ये क्या होता है कि ये पैकेट के अंदर ही स्टोर होता है। एक फील्ड होती है जो कि हमें बता रहे होता है कि ये जो है ना, इसका इसका जो भी आपने करना है, इसकी जो डिटेल्स वगैरह है ना, वो ये वाला सिक्योरिटी एसोसिएशन का रूल आपको बताएगा। उसमें आप जाके देखेंगे कि इसमें अल्गो कौन सा लगना है, यानी कि डिक्रिप्ट करने के लिए इसका अल्गो कौन सा यूज करना है, इसको ऑथेंटिकेट किस तरीके से करना है, कौन सी की यूज करनी है, तो वो सारा कुछ इस एसपीआई वाला एसपीआई इंडेक्स जो होता है ना वो बताता है हमें। तो वो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया कि एक पैकेट आया जिसमें उसने कहा था एसपीआई क्या स्टोर हुआ था 2। तो डिवाइस के जब ये पैकेट रिसीव हुआ, उसने सबसे पहले तो एसपीआई वाली फील्ड को देखना, उसने कहा ये 2 है, यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन कौन सा रूल यूज हो रहा है, 2 वाला। और ये क्या जाएगा एसएडी, यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में जाएगा। वहां पे जाके सिक्योरिटी एसोसिएशन 2 वाले को उसने देखा, और उसके अंदर ये देखेंगे ये सारी चीजें लिखी हुई थी कि इसको किस तरीके से आपने इसके अंदर सीक्वेंस नंबर क्या है, उसका सारा कुछ, कौन सी की हमने एल्गोरिथम वगैरह यूज करने, तो उस वो जो सारे रूल्स पढ़ेगा, उसके बेस पे इसको डिक्रिप्ट वगैरह कर लेगा। ठीक हो गया। और फिर जो भी करना है इसके साथ करके आगे डेस्टिनेशन में भेज देगा। तो यही चीज़ यहाँ पे उसने बताई है, और कोई सीन नहीं है। और इसके यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसे के अंदर आइडेंटिफिकेशन के लिए 3 पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। एक तो मैंने आपको एसपीआई बता दिया कि एसपीआई की बेस पे होता है, दूसरा आईपी डेस्टिनेशन एड्रेस की बेस पे भी हो जाता है, और आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल एएच और ईएसपी की बेस पे हो जाता है। अब एएच और ईएसपी क्या होते हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं बताता हूँ आगे चल के। एसएडी का मैंने पहले जिक्र कर दिया था, क्या होता है, सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस होती है जहाँ पे सारे रूल्स वगैरह रखे होते हैं। वहां पे अगर आप फिगर में भी देखें तो ये क्या कहता है, सिक्योरिटी इसने देखा एसपीआई 2 यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन 2 वाला यूज होगा। तो ये क्या गया सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में गया, वहां पे जाके इसने सिक्योरिटी एसोसिएशन जो 2 था वो वाला पॉइंट उठाया, और उसके अंदर फर्दर डीप जाके उसने सारे रूल्स वगैरह पढ़े कि क्या सीन है। इसी तरीके से हमारे पास एसपीडी होता है, क्या होता है, सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस होती है, यानी कि शुरू में मैंने जिक्र भी किया था सिक्योरिटी पॉलिसी का। तो वो भी जारी बात है कि पॉलिसी वगैरह जो भी हमने बनाई होती है वो एक डेटाबेस होगी, वहाँ पे हमने स्टोर की होती है, तो उसका हम सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस कहते हैं। तो ये सिंपल वर्ड्स में इसकी एक्सप्लेनेशन थी। और हमारा जो आईपी सिक्योरिटी है वो वर्क किस तरीके से करता है वो यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले तो पैकेट रिसीव हुआ, उसकी पॉलिसी चेक की जाती है। पॉलिसी देखनी कौन सी, उसने मतलब कि देखना कि डिवाइस ने कि कौन सी पॉलिसी यूज़ किया, वो जाएगा सिक्योरिटी पॉलिसी डेटाबेस में, वहाँ पे जाके इसकी सिक्योरिटी वगैरह पढ़ेगा, सिक्योरिटी के रूल्स पढ़ेगा। उसके बाद वो क्या करेगा, वही एसपीआई वगैरह रीड करके, यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन देखेगा ना कि इसको डिक्रिप्ट वगैरह किस तरीके से करना, कौन से एल्गो वगैरह यूज़ करना है, क्या करना है इसके साथ। तो वो उसने एसपीआई के फील्ड की वैल्यू देखेगा, उसकी बेस पे वो एसएडी यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में जाएगा, वहाँ से सारे एल्गोरिथम वगैरह करके और आगे आईपी पैकेट को ट्रांसफर वगैरह कर देगा जो भी करना है। अब बात आ जाती है ऑथेंटिकेशन हेडर पे। ऑथेंटिकेशन हेडर बहुत आसान है, इसमें जो चीज़ याद रखने वाली है वो है इसका हेडर का स्ट्रक्चर। तो वो मैं आपको बता दूंगा, इस तरह ही इसी तरह ईएसपी के अंदर भी हेडर का स्ट्रक्चर ही देखने वाला। ये बस थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह उसने बताया गया। फर्स्ट वर्जन मैकेनिज्म कब था, जिसको हम RFC 1826 कहते थे, क्या था उसमें डाटा इंटीग्रिटी थी एंड स्टैंडर्ड ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज़ें वगैरह लिखी हुई हैं। बस ये हिस्ट्री वगैरह बताई गई है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं इसके। हेडर स्ट्रक्चर क्या है ऑथेंटिकेशन हेडर का। हमारे पास ओरिजिनल हेडर क्या होता है कि एक जो हेडर होता है वो ये है कि ओरिजिनल आईपी हेडर है, देन आईपी सिक्योरिटी
ए एच का मतलब ऑथेंटिकेशन हेडर है। उसके बाद लेयर 4 का हेडर आता है टीसीपी या यूडीपी, देन उसके बाद एप्लीकेशन डाटा आता है। अब आईपी सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर जो फर्दर फील्ड्स क्या क्या आती हैं, उसमें आते हैं हमारे पास अपना नेक्स्ट हेडर क्या है। नेक्स्ट हेडर क्या होता है कि नेक्स्ट हेडर हमें बताता है कि कौन से नेचर है, यानी कि आइडेंटिफाई करता है कि पेलोड की नेचर क्या है, यूडीपी है या टीसीपी है। ठीक हो गया। लेंथ जो है ये ऑथेंटिकेशन हेडर की लेंथ बताता है हमें। और सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी डिस्कस करके आऊँ कि एसपीआई किस लिए यूज किया जाता है। ये यहाँ से हमें पता लगता है कि सिक्योरिटी एसोसिएशन के कौन सा मतलब कि हमने एल्गोज वगैरह यूज करने हैं, यानी कि इसको ये जो पैकेट हमें रिसीव हुआ है कि इसके अंदर कौन कौन से इंक्रिप्शन एल्गोरिथम वगैरह यूज होने, कौन सी कीज वगैरह यूज होनी है। तो ये सारा कुछ हमें सिक्योरिटी एसोसिएशन बताता है, और वो किस तरीके से पता लगता है, एसपीआई वाली फील्ड से पता चलता है। उसके बाद आता है सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर होता है हमारा 32 बिट होता है, और ये किस लिए चेक कर रहा था कि एंटी रिप्ले अटैक से बचने के लिए। ऑथेंटिकेशन डाटा चेकसम वगैरह होता है कि इसके अंदर क्या होता है कि इंटेग्रिटी चेक वैल्यू होती है कि जो कि वेरीफाई कर रहे थे कि मैसेज जो है ना वो चेंज नहीं हुआ। ठीक होगा। तो ये रिसीवर जो है ना वो हैश वैल्यू वगैरह अपने एंड पे कैलकुलेट करता है, और उसके बेस पे डिसीजन वगैरह लिया जाता है। अब किस तरीके से होता है एएच वेरिफिकेशन, तो ये फिगर भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में समटाइम्स। अगर आप लोगों को याद हो कि मिड 2 के अंदर ऐसे ही हमसे फिगर पूछ ली गई थी, और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी, और उसको हमने लेबल वगैरह करना था। तो इसलिए ध्यान से सारे फिगर्स वगैरह को देख लीजिएगा। अब क्या होता है कि जब एक आईपी सिक्योरिटी पैकेट रिसीव होता है ना, उसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है हमारे पास ऑथेंटिकेशन हेडर, जो हम ये अभी डिस्कस करके आए, ये वाला सारा चीज़ है ना, ये वाली फील्ड ये वाला निकाल लिया जाता है एक तरफ, और दूसरी तरफ नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है, जिससे हम आईपी पैकेट को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। अब क्या होता है ऑथेंटिकेशन हेडर के अंदर हम एसपीआई वाली वैल्यू चेक करते हैं, ये वाली। इसकी बेस पे हमें पता लग जाता है कि भजन ये जो पैकेट रिसीव हुआ है, इसकी बेस पे हम जाकर देख सकते हैं कि सिक्योरिटी एसोसिएशन वाले के कौन कौन से रूल्स लग रहे हैं। तो हम सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस में गए, वहां से जाके हमने रूल्स वगैरह जो भी एल्गोरिथम वगैरह यूज हो रहे थे, की यूज हो रही है इसके डिक्रिप्शन वगैरह के लिए, वो करके हमारे पास ये कंप्यूटिंग आ गया, ऑथेंटिकेशन वैल्यू हमारे पास कंप्यूट हो गया आ गई। ठीक हो गया। ये कंप्यूटेड जो ऑथेंटिकेशन वैल्यू है, अब इसको हमने चेक करना था। यहाँ से अब यहाँ पे क्या है, एएच वाले थे, ये देखें ये ऑथेंटिकेशन हेडर वाले फील्ड थे। अब इसमें हमें ये वाली जो ऑथेंटिकेशन डाटा होता है ना, ये चेकसम वाली, ये वाली वैल्यू हमने निकाल लेनी है, एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। इसको हम आईसीवी भी कहते हैं, इंटेग्रिटी चेक वैल्यू। इसके अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम इंटेग्रिटी चेक वैल्यू कर लेते हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं, ये जो हमने कंप्यूटेड जो हमने ऑथेंटिकेशन वैल्यू कंप्यूट की है ना, उसके और आईसीवी वाली को चेक कर लेते हैं, दोनों को चेक कर लेते हैं। अगर सेम है तो इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड है कि जो हमारा पैकेट रिसीव हुआ है ना, ये बीच में किसी हैकर ने इसको चेंज नहीं किया, मॉडिफाई नहीं किया, ये ओरिजिनल ही है। अगर ये चेंज है, यानी कि दोनों वैल्यूज चेंज आ रही है, तो नो वाला हमारा केस चल जाएगा, यानी कि फेक है, या इसका मतलब ये है कि ये बता देगा कि अटैकर ने कोई मलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म करके इसको मॉडिफाई वगैरह कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो ये सीन होता है एएच यानी कि ऑथेंटिकेशन हेडर वेरिफिकेशन का, एक जब पैकेट रिसीव होता है। आगे आ जाते हैं ईएसपी, जो कि होता है इनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। वही उसकी हिस्ट्री वगैरह बताइए कि पहला जो था वो RFC 1827 था, जिसके अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी को सिर्फ इंक्लूड किया गया था, और उसके बाद सेकंड वर्जन है तो उसमें ऑथेंटिकेशन वगैरह भी इंक्लूड कर दी थी। ठीक हो गया। इसके हेड स्ट्रक्चर पे चलते हैं, जो मेन पॉइंट है। इसका क्या होता है कि ओरिजिनल आईपी हेडर होता है, उसके बाद क्या होता है कि ईएसपी का आईपी हेडर आ जाता है, देन हमारे पास लेयर 4 का हेडर आ जाता है, टीसीपी यूडीपी, देन हमारे पास एप्लीकेशन डाटा। देन अब यहाँ पे क्या था कि सिर्फ जो एएच होता था ना ऑथेंटिकेशन हेडर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हेडर होता था। ईएसपी के हेडर स्ट्रक्चर में क्या आता है कि ईएसपी का हेडर है, उसके साथ उसका टेल भी होती थी, हेड और टेल दोनों होते थे, दोनों होते हैं। तो ये ईएसपी ट्रेलर आ गया, और ये ईएसपी ऑथेंटिकेशन वाली फील्ड आ गई। ठीक हो गया। तो इसका साइज भी ना थोड़ा सा बड़ा होता है, बड़ा हो जाता है एएच वाले से कंपेयर किया जाए। अब ये जो आईपी सिक्योरिटी हेडर है जो ईएसपी का, उसके अंदर कौन कौन सी फील्ड होती है हमारे पास, एसपीआई वाली होती है, क्या 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 था, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स और सीक्वेंस नंबर होता है, ये दो फील्ड होती है इसमें। अगर हम ईएसपी ट्रेलर की बात करें तो उसके अंदर पैडिंग लेंथ और नेक्स्ट हेडर वाली फील्ड आ जाती है, और ईएसपी ऑथेंटिकेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास ऑथेंटिकेशन डाटा आ जाता है, चेकसम वाली वैल्यू, वही इंटेग्रिटी चेक वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो उसने कहा इनिशियलाइजेशन वेक्टर ऑप्शनल है कि आप सीक्वेंस नंबर के बाद एक और फील्ड ऐड करते हैं इनिशियलाइजेशन वेक्टर के साथ, वरना लिखते नहीं है। ठीक हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है जो मैंने आपको बोल के अभी एक्सप्लेन किया सारा। तो ये उसका एक इंक्रिप्शन ऑथेंटिकेशन वगैरह वाला सिनेरियो बता दिया कि सिक्योरिटी एसपीआई सबसे पहले, फिर सीक्वेंस नंबर है, इनिशियलाइजेशन वेक्टर आ जाता है। ये मैंने कहा था कि ऑप्शनल है,
आप डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो फिर उसके बाद ओरिजिनल पेलोड आ जाता है, देन पैडिंग लेंथ, पेलोड टाइप आ जाती है कि पेलोड टाइप क्या आता है, नेक्स्ट हेडर कौन सा है वो, ये देखें ये पैडिंग लेंथ और पेलोड, ये इसको कह रहा है, वो पेलोड कह रहा हूँ, पेलोड टाइप, हाँ नेक्स्ट हेडर कौन सा, टीसीपी या यूडीपी, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन डाटा वगैरह आ जाता है, आईसीबी इंटीग्रिटी चेक वैल्यू। ठीक हो गया, ये सीन होता है इसमें। और इसके बाद अब ईएसपी के भी दो मोड होते हैं। ईएसपी के अंदर एक ट्रांसपोर्ट मोड होता है और एक टनल मोड होता है। ट्रांसपोर्ट मोड प्रीवियस स्लाइड्स में भी वैसे मैं जिक्र करके आया हूँ। क्या होता है आईपी सिक्योरिटी में? ट्रांसपोर्ट होता है कि क्रिएट करता है सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द टू होस्ट। ठीक हो गया, तो वही है ट्रांसपोर्ट मोड, चेंज तो नहीं ना हो जाएगा, बट ये यहाँ पे जो हेडर्स वगैरह क्या जो वहां पे हम जिक्र करके आ रहे थे, आईपी सिक्योरिटी वगैरह मैंने आपको बताया था, तो वही यहाँ पे है। ओरिजिनल पैकेट क्या था, उसके अंदर आईपी हेडर था, ईएक्सटी हेडर था, टीसीपी और डाटा था। अब इसको हम ट्रांसपोर्ट मोड में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट मोड में क्या किया जाता है कि हमारे पास ये आईपी हेडर और ये एग्जिस्टिंग हेडर भी आप कह सकते हैं, इसको ईएक्सटी हेडर लिखा हुआ है, ईएक्सटी हेडर है। उसके बाद उसने क्या किया, ईएसपी का ट्रांसपोर्ट हेडर उसने ऐड कर दिया। ठीक हो गया, और देन टीसीपी डाटा, और जारी बात मैंने कहा था ईएसपी में हेडर होता है तो उसका ट्रेलर और ऑथेंटिकेशन फील्ड अलग से लगती है, तो ये ईएसपी ट्रेलर आ गया, ईएसपी ऑथेंटिकेशन आ गया। ठीक हो गया, तो ये ट्रांसपोर्ट मोड, ये जो इतना ना, ये ट्रांसपोर्ट मोड होता है। ठीक हो गया, अब टनल मोड में क्या था, वो टनल मोड क्या था कि बिटवीन जो गेटवे के दरमियान कम्युनिकेशन चैनल जो क्रिएट करता है वो टनल मोड होता है। अब टनल मोड, ये जो ओरिजिनल पैकेट है ना, ये देखें आईपी हेडर, एग्जिस्टिंग हेडर, ईएक्सटी हेडर और टीसीपी और डाटा, ये सारा है आपका ओरिजिनल हेडर। अब ये टनल मोड में किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, इसमें क्या आता है। अब मैंने आपको कहा था कि उस टाइम मैंने आपको बताया नहीं था कि टनल मोड एक अपने न्यू हेडर्स बनाता है। ट्रांसपोर्ट जो है ना वो हेडर फील्ड को प्रोटेक्ट नहीं करता, टनल मोड प्रोटेक्ट करता है। वो किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है, न्यू हेडर अपना बनाता है और उसको अपेंड करता है, और जिसकी बेस से इसका जो पैकेट साइज है ना वो भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो क्या सीन है आईपी हेडर से, ये तो ये सारी चीजें ऐसे ही रहेगा। इसको प्रोटेक्ट, इन चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो वो अपना क्या करेगा, ईएसपी न्यू आईपी हेडर आएगा और न्यू एग्जिस्टिंग हेडर भी आएगा। उसके बाद वो ईएसपी का हेडर लगाता है, देन उसके बाद वो सेम जो ओरिजिनल पैकेट था वो आ देगा, उसके एंड पे वो ईएसपी ट्रेलर लगा देगा और ईएसपी ऑथेंटिकेशन लगा देगा। तो ये ईएसपी इंटरनल मोड होता है। बस ये आपने फिगर्स वगैरह याद रखनी है। समटाइम्स वो फिगर देके बीच में मिसिंग वैल्यूज पूछ लेता है, या समटाइम्स कह देगा कि आप उसका टर्नर मोड का समझाएं, तो आप ये फिगर बना दे तो समझ आ जाएगी अगले को। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे बताया गया कि जो इंटीग्रिटी चेक वैल्यू होती है ना, वो ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल में और ईएसपी प्रोटोकॉल में जो किसकी बेस पे बनाई जाती है। आईसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल में हमारे पास नेटवर्क हेडर, ट्रांसपोर्ट हेडर, डाटा पेलोड, ये तीन चीजें यूज की जाती हैं। ऑलमोस्ट मतलब कि पूरा पैकेट ही आ गया। और ईएसपी प्रोटोकॉल के अंदर जो आईसीवी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है ना, वो ट्रांसपोर्ट हेडर और डाटा पेलोड की बेस पे की जाती है, यानी कि दो चीजों की बेस पे की जाती है। तो ये चीज यहाँ पे आपने याद रखनी है, पूछ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि उसके साइज का ओरिजिनल आईपी पैकेट इतना था, तो ट्रांसपोर्ट मोड में वो इतना बन जाता, और जब टनल मोड आता तो वो इतना बढ़ा। मैं वही कहा था आपको कि न्यू आईपी हेडर वो इंक्लूड करता था, अपना वो ईसीपीए वाला हेडर इंक्लूड करता है, फिर उसके बाद ओरिजिनल पैकेट आ जाता है, और फिर ट्रेलर आ जाता है और ऑथेंटिकेशन वगैरह आ जाती है। तो ये सारा सीन होता है, तो इस वजह से इसका साइज भी बढ़ जाता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।